आपने कभी रात को आसमान में टिमटिमाते हुए तारे देखे हैं? ये तारे सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं हैं। हर स्टार की एक स्टोरी होती है। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। कुछ स्टार्स ग्रुप में होते हैं। ये ग्रुप्स मिलकर कॉन्स्टलेशंस बनाते हैं। हम उन्हें नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। ऐसा ही एक नक्षत्र है अश्विनी। ये बहुत स्पेशल है। ये नक्षत्र हमें नई शुरुआत की याद दिलाता है। अश्विनी नक्षत्र न्यू बिगिनिंग्स के बारे में है। यह हमें बताता है कि हर दिन एक नया अवसर है। ये स्पीड और हीलिंग का प्रतीक है। यह हमें तेजी से आगे बढ़ने और अपने घावों को भरने की शक्ति देता है। इमेजिन करो, एक फास्ट हॉर्स दौड़ रहा है। उसकी गति और ऊर्जा अद्वितीय है। वही एनर्जी है अश्विनी की। यह ऊर्जा हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह फ्रेश एयर की तरह है जो होप और हैप्पीनेस लाता है। यह हमें नई उम्मीदें और खुशियां देता है। अश्विनी नक्षत्र हमें याद दिलाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यह हमें अपने जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। हम अपनी वरीज पीछे छोड़ सकते हैं। यह नक्षत्र हमें सिखाता है कि हमें अपने अतीत की चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हम फ्यूचर को ओपन आर्म्स से अपना सकते हैं। यह हमें अपने भविष्य को गले लगाने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यह नक्षत्र गाइडिंग लाइट की तरह है जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है। यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अब अश्विनी नक्षत्र के पीछे की कहानी सुनते हैं। इसमें है सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या। सूर्यदेव बहुत ब्राइट और पावरफुल थे। उनकी रेडियंस सहन करना संध्या के लिए बहुत मुश्किल था। संजना ने एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की। वह सूर्यदेव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी इंटेंस हीट उन्हें अनकंफर्टेबल करती थी। वह खुद को लॉस्ट और हेल्पलेस महसूस करती थी। एक दिन संजना से रहा नहीं गया। उन्होंने सूर्यदेव का महल छोड़ने का फैसला किया। उन्हें अनबेरेबल हीट से ब्रेक चाहिए था। संजना जानती थी कि उन्हें कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। उन्होंने एक लंबी यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। वह एक घने जंगल में चली गईं, जहां उन्हें शांति मिल सके। वहां उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया और अपने मन को शांत किया। संध्या ने ठान लिया कि वह एक उपाय खोजेंगी जिससे वह सूर्यदेव के साथ रह सके। इस तरह संध्या ने अपने और सूर्यदेव के रिश्ते को बचाने की ठानी। संजना कोई परेशानी नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुपके से पृथ्वी पर चली गई। लेकिन वह अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकती थी। उन्होंने खुद को एक सुंदर मेर में बदल लिया। मेर बनकर संजना को जंगल में पीस मिली। वह पेड़ों की ठंडी छाया का आनंद लेते हुए फ्रीली घूमती थी। जंगल उनका रेफ्यूज बन गया। इस बीच सूर्यदेव बहुत वरीड थे। उन्हें संजना की बहुत याद आती थी। उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को हर जगह ढूंढा। उनका दिल संजना के लिए दुखता था। सूर्यदेव की सर्च उन्हें पृथ्वी पर ले आई। वह अपनी प्रिय पत्नी संजना को ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्हें संजना के ट्रांसफॉर्मेशन और उनके वेयरअबाउट्स के बारे में पता चला। संजना ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक अलग रूप धारण कर लिया था। उन्हें वापस लाने के लिए डिटरमिन्ड वह जंगल के लिए निकल पड़े। सूर्यदेव का हृदय अपने प्रिय के बिना अधूरा था। जंगल में सूर्यदेव ने आखिरकार संजना को ढूंढ लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका रियूनियन जॉय और रिलीफ से भरा था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने प्यार को फिर से महसूस किया। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कठोरता ने संजना को दूर कर दिया था। उन्होंने मोर अंडरस्टैंडिंग और कंपैशनेट होने का वादा किया। सूर्यदेव ने संकल्प लिया कि वह संजना की भावनाओं का सम्मान करेंगे। सूर्यदेव की सिंसेरिटी से टच्ड होकर संजना वापस जाने के लिए मान गई। उन्होंने अपने पति के बदलते हुए स्वभाव को देखा। उन्होंने लव और अंडरस्टैंडिंग के बारे में एक वैल्यूएबल लेसन सीखा था। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। सभी को आश्चर्य हुआ। संजना ने जुड़वां लड़कों को जन्म दिया। वे ऑर्डिनरी बच्चे नहीं थे। ये थे अश्विनी कुमार, डिवाइन हीलर्स। उनके पास इनक्रेडिबल पावर्स थे। अश्विनी कुमारस अपनी स्पीड और मेडिसिन में एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, जरूरतमंदों की मदद की। वे जहां भी गए होप और हीलिंग लेकर आए। और यही कहानी है अश्विनी नक्षत्र की। यह हमें न्यू बिगिनिंग्स, हीलिंग की इंपॉर्टेंस और लव और अंडरस्टैंडिंग की पावर की याद दिलाता है।